अगर हम गुनहगार होते तो यहाँ पर इंसाफ तो हो ही जाता। ट्रांजैक्शन तो हजरत हमारा उनके ऊपर नजर आया गूगल से कि हमने उन्हें 3 लाख रुपया गूगल से और फोन पे हमने पैसा लिया है, तो ये उन्हें प्रूफ करना चाहिए था कि हमने उनसे पैसा लिया हुआ है। और क्या कहेंगे आपके ऊपर जो है एक लेडीज ने आरोप लगाया था कि आपने उसे 8 लाख रुपए लेकर उसे कुछ जादुई मामले के बारे में आपसे ठगी हुई है, तो उस मामले में क्या बात हुई? अब आप आज आपको कोर्ट ने उसको आपको जमानत दे दी है, क्या पूरी मामला तो बताइए। देखिए, हम तो ये समझते कि हम कौन है सही और गलत, हम तो ये समझते कि हम कौन है सही और गलत का फैसला करने वाले। इतनी बड़ी कोर्ट पड़ी हुई है, जज साहब है, वकील साहब है। अगर हम गुनहगार होते तो यहाँ पर इंसाफ तो हो ही जाता, मगर अल्लाह का फजलो करम है कि हमें इंसाफ मिला और हमारी बेल हो गई। ठीक है। आप पर काफी गंभीर आरोप लगाए गए कि मतलब मालेगांव से कोई मुर्दा भी लाया गया, सड़ने गलने की बात हुई और कुछ पैसे ब्याज के भी मामला थे। क्या थे सारी चीजें खुलासा कीजिए। देखिए, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर हम उस खातून से, उस आपा से अगर हमने पैसा लिया है तो ये उन्हें प्रूफ करना चाहिए था कि हमने उनसे पैसा लिया हुआ है और उनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन वगैरह दिखाई देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ट्रांजैक्शन तो हजरत हमारा उनके ऊपर नजर आया गूगल से कि हमने उन्हें 3 लाख रुपया गूगल से और फोन पे दिया है। ये उनका कहना है कि वो कैश में ही ज्यादा पैसा आपको ज्यादा पैसा और दिया जिस है। जगह पर पैसा लिया वहाँ पे आप नहीं, ये सारी सीसीटीवी भी नहीं है। नहीं, ये सारी बातें गलत और झूठ है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अभी कोर्ट ने क्या फैसला किया? बस कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अगर हम मुजरिम होते या गुनहगार होते फिर कटघरे के पीछे हो जाते, सलाखों के पीछे हो जाते, लेकिन उन्होंने अपना फैसला जो है वो आप लोगों के सामने ही सुनाया है कि क्या है, हमें बेल मिल चुकी है अल्लाह के फजलो करम से। उन्होंने एक बात और कही थी कि आपने जो पैसे उनको उधार दिए उसकी वसूली के लिए आप दुकान पर आकर उनसे झगड़ा भी करते हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने अगर उन्हें पैसा दिया था तो हमने उनसे उनके दुकानों से सामान भी बहुत सारे खरीदे थे, ठीक है, और हम उसकी भी पेमेंट देने के लिए उन्हें जाया करते थे। दरअसल हम ज़्यादा अगर उनको कैश पेमेंट है ना, उन्हें जाकर दुकानों पर दिया जाता। तो ये सरासर गलत बात है और हमने कभी जहन में ये सोचा भी नहीं था कि जिस औरत से हमारा इतना अच्छा, जिस फैमिली से हमारा इतना अच्छा ताल्लुक है कि वो हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएंगे। अगर लगातार 27,000 के ट्रांजेक्शन महीना दर महीना दिखाया जा रहा है, 27,000 के ट्रांजेक्शन जो दिखाए जा रहे हैं हजरत, तो हमने भी तो उन्हें कुछ पैसे दिए थे ना, तो वो हमें पैसा जो रिटर्न कर रहे हैं वो ये तो नहीं हो सकता कि बैच के तौर पे रिटर्न कर रहे होंगे, वो हमारे ही पैसे हमें दे रहे होंगे। जो हमारे 3 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन है, तो हमसे भी तो आप ये पूछिए कि हजरत आपने जो गूगल से ट्रांजेक्शन किया वो क्या चीज़ का ट्रांजेक्शन है? ये बताइए कि जो बात हुई है, जो वहाँ पे इम्पोर्टेंस बात ये है कि बीमारी को लेकर आपने उनसे पैसा वसूली किया, कि बीमारी का जो कहते हैं ना, जो झाड़ फूक वगैरह, इसमें कितनी सच्चाई है कि आप वाकई में ऐसी चीज बातों पर यकीन रखते हैं या फिर आप ऐसा कुछ काम? देखिए, यकीन तो इस बातों पर हम रखते ही, उसमें कोई दौराय नहीं, लेकिन ये सरासर गलत है कि हमने उनसे बीमारी का बहाना करके उनसे पैसा लिया। ये तो बात थी नहीं। दरअसल उन्हें हमसे हमारे पैसों की ज़रूरत थी, उन्हें कुछ लॉट्स का माल लाना था और हमारा उनसे बहुत करीबी ताल्लुक हो गया था फैमिली से। तो उन्होंने हमसे सिर्फ ये कहा था कि हजरत थोड़ी सी मदद कर दीजिए ताकि हम माल लेकर आ जाए और हमारा काम चलते रहे, हम आपको थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। तो वो हिसाब से हमने उसे पैसा दिया था। हमें ये पता नहीं था कि आज उस चीज़ों के वजह से हमें ये दिन देखना पड़ेगा। बस मतलब आज आपको कोर्ट ने जमानत दे दी? जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और हमारे जो साथी हमारे चाहने वाले हैं, अगर हम गुनहगार होते या कसूरवार होते तो इतनी मजमा और इतने लोग हमारे चाहने वाले जमे नहीं होते हजरत, लेकिन हमने ऐसा कुछ। आप दुआएं तो करते हैं, हाँ, यकीन तो करते हैं, बेशक ये चीज़ यकीन करते हैं, लेकिन हमने कोई उनके लिए ब्लैक मैजिक हुई, ये मतलब उनके साथ कोई ताल्लुकात थे ही नहीं, ये सब बातों में थे ही नहीं। बस उनको बिजनेस करना था, उनको कुछ पैसों की जरूरत थी, तो हमने हमारे गूगल और फोन पे से ट्रांजैक्शन किया। और हम आपसे ये भी फरमा रहे कि उन्होंने खुद ये बयान भी दिया है कि हजरत ने हमें गूगल से पेमेंट की है, ये आपको पता होगा, बराबर है ना, खुद का है। तो जब हम उनसे पेमेंट लेने वाले थे हजरत, तो हम उन्हें पेमेंट क्यों देंगे? एक कॉमन सेंस की बात है, सोचने वाली बात है। उन्होंने जिस तरीके से हम पे नाम लगाया कि हमने उनसे 7 या 8 लाख रुपया लिया है, लेने वाला आदमी हजरत कभी देता नहीं है, लेकिन हमारे मोबाइल, हमारे अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन ही बता रहे कि हमने उन्हें 2.5 से 3 लाख रुपया दिया। ये तो उन्होंने खुद ही कहा है, 3 लाख की बात उन्होंने कही है, बराबर है ना, बतौर उधार लिया है ताकि हमारा बिजनेस चल सके। तो हजरत हमसे उधार ले रहे हो या हमसे उधार मतलब
ये हमें समझ में नहीं आया। उधार देने वाला आदमी फिर आप लोगों से पैसे कैसे लेगा? आप हमसे 3 लाख रुपया उधार मांग रहे हो, 8 लाख रुपया आपने हमें कहाँ से दिया? ठीक है, चलिए। मामला है जो बाबा को लेकर 8 लाख की ठगी का एक लेडीज ने आरोप लगाया था जादुई टोने से, तो आज उन्हें बेल मिल गई। तो क्या पूरा कोर्ट में क्या फैसला आया, किस तरीके से बेल मिली? बेल तो एक्चुअली ये सिर्फ एलिगेशन था। वो सामने वाले ने 8 लाख दिया है, बट 8 लाख दिया कैसे, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। सारे वो एज पर द उसकी एफआईआर वो बोल रही है कि सारे कैश ट्रांजैक्शन है, कोई बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये तो खैर एलिगेशन है, तो जज ने उसके ऊपर बेल अभी आज दिया है। ठीक, तो कुछ मामले को आगे बढ़ा हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, या फिर इस बेल में ही उनका क्लियर हो जाएगा बाबा का? अभी ये बाबा 8 दिन से खैर ये इनकी ये आज सेकंड पीसी के बाद उनको आज बेल हुई है। तो अभी तक तो इस मामले में कोई और आया ही नहीं है, ना विटनेस आया, ना उनके अगेंस्ट में कोई और एलिगेशन आया, या कोई यहाँ तक कि पुलिस ने भी अनाउंस की थी कि अगर कोई और बाबा के अगेंस्ट में कंप्लेन करना चाहता है तो ओपनली आए। लेकिन अभी तक कोई ऐसा आया नहीं विटनेस, कोई और नया ऑफेंस भी नहीं उनके ऊपर रजिस्टर हुआ, वही पुराना एक ही आया है। अब हो सकता है उनका क्या इंटेंशन है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगी, बट कुछ ऐसे 8-10 दिन में हुआ ही नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है। ये पहला एफआईआर था, उसको रिगार्ड में कंसिडर करके कोर्ट ने बेल दिया। आप ये कह रही है कि मतलब अगर कोई और इस तरह का मामला होता, अगर बाबा फ्रॉड करते तो और भी मामला आते, क्योंकि वो पीसी में थे, तो डबल पीसी हुई है और इट वाज ओपनली सेड कि अगर इनके रिलेटेड कोई और ऑफेंस है या कोई और है तो आ जाइए। अगर को ठगी की हो तो आप लोग सामने आए। पुलिस ने भी बोला, मीडिया के थ्रू भी ये बात बोली गई, लेकिन 8 दिन में कोई और आया नहीं सामने के लिए, कोई और एलिगेशन नहीं है। ये उनका पर्सनल जो भी इशू हो सकता है, क्योंकि वो एक दूसरे को काफी टाइम से जानते पहचानते भी थे। तो ये उनकी आई कैन नॉट मेक एनी कमेंट ऑन द स्टोरी, बट एज पर दो ज्यूरिडिक्शन है, जज ने आज उनको बेल दिया। जो महिला ने इल्जाम लगाया उसके ऊपर कुछ काम करने वाले, कुछ कार्रवाई? अभी तो जैसे ही हम लोग को देखते हैं तो डिफेमेशन का केस के लिए विल इंशाल्लाह अगर बोलते हैं तो विल ट्राई फॉर इट।